हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के संग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आज हमने बनाए हैं अप्पे और ये आप देख सकते हो मैं अप्पे ही तैयार कर रही हूँ। और एक्चुअली आज घर में आने वाले हैं मम्मी लोग घर से, मायके से। मेरी छोटी सिस्टर, भैया, भाभी और मम्मी सब आएंगे। तो बस अचानक से फ़ोन आया, तो मैं पूजा करी थी, उसी समय फ़ोन आया मेरे पास और मैंने फटाफट से अपने लिए पहले जो बनाया नाश्ता। तो क्योंकि हमने कल रात में रवा दही में मिक्स करके रख दिया था और वही सुबह हमने फटाफट से उसको हमने तैयार कर लिया है अप्पे बनाने के लिए। और इसमें हम सारा अपना मसाला, जैसे हम नमक मिर्च वगैरह जो भी ऐड करेंगे वो डाल लेंगे। इसके साथ ही प्याज है और शिमला मिर्च है, टमाटर वगैरह डालना चाहें तो मैं टमाटर वगैरह अवॉइड करती हूँ। मैं शिमला मिर्च प्याज तक ही सीमित रहती हूँ, मुझे अप्पे में टमाटर नहीं पसंद हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह सब डाल चुकी हूँ और वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। एक्चुअली जल्दी में करना था, इसी वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा था और मैं नहीं दिखा पाई। तो फाइनली हम यहाँ पे अप्पे तैयार कर लेते हैं। अप्पे बना करके सबसे पहले हम बच्चों को अप्पे खाने के लिए देंगे और उसके बाद फिर मेरी प्लानिंग कुछ और भी हो गई थी। अचानक से मुझे जाना पड़ा था मैया जी के पास, बंगाली महल। ये हमारे माल रोड पे बंगाली महल मंदिर है, वो कानपुर का काफ़ी फेमस मंदिर है। बट मैं यहाँ पे कई बार गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था यहाँ ये इनको ताले वाली माता बोलते हैं। यहाँ पे मतलब कहते हैं कोई भी आपकी मन्नत हो, अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे आओ और आ करके एक लॉक लगा दो अपनी मन्नत को बोल करके। उसके बाद फिर बाकी वो मैया जी खुद ही संभाल लेती हैं, सारे आपके काम वो करके देती हैं। फिर आपको लॉक वापस खोलने के लिए आना पड़ता है। तो ये मुझे पहले स्टार्टिंग में पापा कई बार बोलते थे कि यहाँ ताले वाले लगते हैं, तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसे ताले लगते हैं, क्या ताले हैं, नहीं समझ में आता था। लेकिन अब मैंने उस दिन अचानक से यूट्यूब पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सच में इसमें मतलब हम लोग कई बार आए हैं, लेकिन मैं ये इतना कुछ नहीं जानती थी। तो फाइनली वहीं जाने की आज हमारी हो गई थी प्लानिंग और हमने पहले फटाफट से बनाया नाश्ता। नाश्ते के साथ ही हमें छोटी सिस्टर का फ़ोन भी आ गया था कि घर से मम्मी लोग सब आ रहे हैं, तो बस उनकी भी तैयारी करनी थी। और फिर अचानक से मंदिर भी जाना पड़ा था, तो बस वहीं की थोड़ी सी जल्दबाजी और थोड़ी सी कहते हैं ना एक्साइटमेंट, बस उसी की वजह से मैं कुछ चीज़ें भूल रही थी, कुछ काम कर रही थी। तो फाइनली यहाँ पे हमारे अप्पे बन के हो गए थे काफ़ी हद तक तैयार। और पहले मैं ये बनाना नहीं जानती थी, बट दीदी ने मुझे एक दो बार वहाँ घर पे बना के खिलाया। तो बस अभी अचानक से मैंने बनाया और मेरे काफ़ी अच्छे से अप्पे बने थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम जब बंगाली महल पहुँचे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी काली माता। और यहाँ पे ये मंदिर की बहुत मान्यता है। ये आपका माल रोड पे पड़ता है मंदिर और मैं इसके साथ यहाँ पे कई बार पहले भी आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैया जी को बलि वगैरह भी दी जाती है, तो ये बलि का भी स्थान बना है। साथ में यहाँ पे ये भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं बना है ये भोले बाबा का। और उनकी पूरी फैमिली बनी हुई है, क्योंकि बंगाली महल मंदिर मेन जो है वो काली माता का मंदिर है। साइड में ही एक छोटा सा वो बनाया गया है भोले बाबा के लिए मंदिर। और ये काफ़ी पतली गली में मंदिर बना है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ जो चीज़ होती है इसकी बहुत सारी चीज़, मतलब हमने यहाँ पे मीन्स आप कौन सा मार्केट बोल सकते हो, ये शायद शिवालय मार्केट है, यहाँ पे पड़ता है ये मंदिर और बहुत ही अच्छा इसकी मान्यता है। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम वापस आए घर के लिए। तो यहाँ पे हमने कृष्णा नगर में ये हमारा नर्सरी में आए, यहाँ पे मुझे कुछ पौधे लेने थे, तो मैंने यहाँ पे अपराजिता के और इसके साथ ही पुदीने के पौधे खरीदे थे। बाकी फ्लावर्स वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मन कर रहा था ले लेकिन हम कितना ले सकते हैं। और गर्मियों में इस समय सब पौधों की केयर भी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस हमने जो हमें लेना था मेन हमने वो लिया। और उसका फिर फटाफट से हम पहुँचे अपने घर के लिए भी, क्योंकि घर में मम्मी का निकलने का भी वो हो चुका था कि मम्मी वहाँ से घर से निकल चुकी हैं। मेरी बेटी का फ़ोन आ चुका था कि नानी निकल चुकी हैं, मम्मी आप लोग कितनी देर में आ रहे हो। तो बस यहाँ पे हमने ये सब देखा, उसके बाद फिर हम फटाफट से पहुँच लिए घर। और घर पे आकर के यहाँ पे मेरे आने के मुश्किल से आधा घंटे बाद ही मम्मी लोग सब लोग आ गए थे। आ कर के फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, नाश्ता वास्ता किया, फिर बैठ के अपने हंसी मजाक कर रहे थे। और भैया हमारे सो चुके थे, मम्मी भी थोड़ा सा आराम कर रही थी और हम ही लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे।
और अपना टाइम इसी तरह से पार कर रहे थे, हंसी मजाक वगैरह सब चल रही थी। और फिर मम्मी लोग यहाँ लोकल से ही हैं, इसी वजह से मम्मी लोग ये होता है सुबह आते हैं शाम तक निकल जाते हैं, तो बस हम लोग को 3 से 4 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। और ये मेरा बेटे के साथ खड़ा है रचित, ये हमारा भतीजा है, हमारा इकलौता एक ही भतीजा है। और फ्रेंड्स इसके बाद ही मम्मी लोग निकल लिए थे घर के लिए। मम्मी लोग को पहुँचते पहुँचते भी घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है। तो हम लोग सब लोग बाहर आ गए थे और ये करीब 5:30 पौने 6 बजे करीब मम्मी लोग घर से निकल गए थे। छोटी बहन जो थी इसने भी अपना फ़ोन मेरी बेटी को ही दे लिया था वीडियो बनाने के लिए, तो वो उसकी वीडियो भी बना रही थी, इसके साथ ही मैं अपने फ़ोन से अपनी वीडियो तैयार कर रही थी। और फाइनली फिर ऐसी हंसी मजाक का टाइम पार हो गया और मम्मी लोग निकल लिए अपने घर के लिए। और उसके बाद मम्मी लोग के जाते ही शाम को बच्चों के लिए आइसक्रीम, तो बस ये अपना कुल्फ़ी वगैरह खा रहे थे और हम लोग टीवी देख रहे थे। टीवी देखने के साथ ही साथ हम लोग बातें भी अपनी कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जो पौधे लाई हुई थी, सबसे पहले वो पौधे मुझे लगाने थे, तो अपराजिता का मैंने एक पेड़ तो अपने नीचे गुलाब के साथ ही लगा दिया था और दूसरा मैंने छत पे लगाया था। और इसके साथ ही मैंने जो पुदीने का पेड़ लेके आई थी वो भी मैंने सोचा कि नीचे लगा दे तो आराम हमको रहेगा। और ऊपर क्योंकि धूप बहुत होती है और गमले के अधिकतर पौधे धूप की वजह से बेकार हो रहे हैं, तो ऊपर उतनी केयर नहीं हो पाती है और नीचे अच्छे से हम केयर कर पाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमने सबसे पहले पुदीना लगाया। पुदीने के बाद अपराजिता की एक बेल मैंने नीचे लगा दी थी और फिर उसके बाद हम चले छत पे। तो छत पे मुझे काफ़ी दिन से तुलसी को भी सेट करने का मन कर रहा था, क्योंकि हमने उसकी जो मिट्टी होती है काफ़ी कभी बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड हो जाती है, कभी एकदम ही पानी से गीली गीली सी हो जाती है। तो बस मुझे मन में आ रहा था कि इसको गुड़ाई भी कर देनी चाहिए। तो बस मैंने आज ये सब काम जब मैं लेके बैठी तो फिर पौधों की मुझे बहुत अच्छा लगता है केयर करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहले नीचे के सारे काम किए, उसके बाद फिर हम चले गए थे छत पे। और छत पे फाइनली आज मैंने पूरा फैला लिया। वहाँ पे सारे गमलों की मिट्टियाँ निकाल करके मैंने अच्छे से मिट्टी को गुड़ाई कर दी थी। उसके बाद फिर गमले में अपने पौधे जो छोटे, जैसे हमें तुलसी के नए पौधे जो आ रहे थे उनको भी हमने सेट कर दिया था, जिससे हमें आगे जब बरसात आ जाएगी तो हमें पौधों में दिक्कत नहीं होगी और हमें काफ़ी अच्छे पौधों की ग्रोथ मिलेगी। तो बस आप फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो, मैंने जितने भी मेरे पास एक गमले में कुछ तुलसियाँ लगी हुई थी, सब अलग अलग लगी हुई थी, एक ही गमले में थी सब, तो मैंने सबको अलग अलग उनको जड़ के साथ ही बना दिया था। और फिर बना करके मैं मिट्टी अपनी पूरी सेट कर रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी जमी सी भी मिट्टी थी, कुछ गमलों में सूखी हुई मिट्टी थी। तो बस हमने दोनों को मिला करके उसको पूरी अच्छे से सॉफ्ट कर लिया। और सॉफ्ट करके मैंने एक एक गमले में 2-2 से 3-3 पौधे तुलसी के सेट कर दिए थे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे अपराजिता का भी पेड़ लगा दिया था। और फिर उसके बाद और जो मैंने पौधे सोच रही थी उनमें से कुछ मैं करना चाह रही थी, बट धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं किया था। लेकिन फाइनली मैं कह सकती हूँ कि मैंने तुलसी के सारे अच्छे से पौधे की सेटिंग कर दी थी और सब अच्छे से गमले में शिफ्ट कर दिए थे। और इस काम में मेरे बच्चे मेरे साथ में बराबर रहे थे। धूप में उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी। तो फाइनली आप हमारे पौधे देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छे और छोटे छोटे पौधे हैं। इससे भी छोटे छोटे पौधे भी तो उसमें आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनको फिर नहीं छेड़े थे। बाकी तुलसी को इसी वजह से मैंने नहीं छेड़ा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जो पौधे आ रहे हैं वो मर जाएं। तो बस इसी वजह से मैंने जितने 3 से 4 गमले जो उठाए थे उन्हीं को ही मैंने सेट किया था अच्छे से, और उनके ही तुलसी को अच्छे से लगा दिया था। और फाइनली हमारे सारे पौधे लग चुके हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।